हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे क्लास 10th की साइंस के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस का अगला टॉपिक। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, मेनली अमीबा में। सो humans and some unicellular organisms come under the category of heterotrophs, that is they cannot prepare their food by their own। तो humans और कुछ unicellular organisms जो होते हैं वो heterotrophs की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबा कैसे खाना खाती है और ह्यूमन्स कैसे खाना खाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अमीबा की। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे एंड आगे डायग्राम भी है। ठीक है, सो फीट मूवमेंट occurs through the use of pseudopodia। pseudopodia का मतलब होता है फॉल्स फीट, pseudo का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। सो pseudopodia के थ्रू मूवमेंट होती है। मूवमेंट occurs through the use of pseudopodia where the cytoplasm pushes the plasma membrane outward or inward creating blunt finger like projections। तो अब क्या होता है pseudopodia पर, जो अमीबा होता है वो साइटोप्लाज्म अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर बाहर धक्के मारते रहता है, जिससे फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस बनती हैं। द साइटोप्लाज्म कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स, द outer ectoplasm and the inner endoplasm। Endoplasm helps the amoeba with locomotion or movement. Since amoeba move by flowing its cytoplasm over surfaces, flowing the endoplasm in different directions moves the cell along। The ectoplasm steers the direction of the cell by extending itself into a pseudopodium, a gel-like ectoplasmic ट्यूब। तो अब साइटोप्लाज्म भी दो टाइप का होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो डायरेक्शन में हेल्प करता है एंड एंडोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। अब क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स। ये वाली स्लाइड पहले आनी चाहिए थी, फिर उसके बाद ये वाली आनी थी। वेल कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। ओके, सो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और वो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच foods are taken inside by heterotrophic organisms and are digested, absorbed and assimilated by the body is called heterotrophic nutrition। holozoic nutrition भी एक वर्ड है heterotrophic के लिए ही। इसका क्या मतलब है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। होलो का मतलब होता है होल, जोइक का मतलब होता है ऑफ एनिमल्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ इट टू यूटिलाइज द न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। एंड एनिमल्स में यानी कि ह्यूमन्स में भी इसी तरह का है, मतलब उसमें भी एक तरह से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। तो अब हम लोग अमीबा का पढ़ते हैं आगे का। तो अब क्या था, स्यूडोपोडिया उसने फैलाया, देखो यहाँ पर डायग्राम है। स्यूडोपोडिया इस तरह से स्प्रेड किया, ठीक है, और ये जो है अंदर फूड को कैप्चर कर लिया। अब ये बंद हो गया है, फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ गया है। अब क्या होगा, अब डाइजेशन होगा फूड का। ठीक है, अमीबा जो है वो थोड़ा ग्रो करेगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिला एंड जो वेस्ट होगा उसे बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से सारे प्रोसेस हो जाते हैं इसमें, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब बात करते हैं किसके बारे में, 5 स्टेप्स क्या होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। पहला होता है इंजेक्शन। हियर द फूड इज़ फर्स्ट टेकन इनटू द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड माउथ, यानी इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। पहला प्रोसेस होता है इंजेक्शन यानी इंजेक्ट करना। खाना खाते हैं उसे इंजेक्शन कहते हैं एंड एनिमल्स माउथ के थ्रू ही खाना खाते हैं। Digestion, it is then it is converted into a simple and soluble form by various enzymes. This is digestion। तो डाइजेशन में क्या होता है, जो खाना आपने खाया था वो आपके पेट में जाएगा और डाइजेस्ट होगा। एब्जॉर्प्शन, सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स दस फॉर्म्ड आर देन एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो खाना डाइजेस्ट हुआ उसमें जो सिंपल प्रोडक्ट्स बने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है आपकी बॉडी के द्वारा। एसिमिलेशन में क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द फ्लूइड और सॉलिड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, एसिमिलेशन। अब जो वेस्ट बच गया उसे सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, मतलब वेस्ट को अलग किया जाता है एंड न्यूट्रिएंट्स को अलग। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है एसिमिलेशन, जिसमें कि जो वेस्ट होता है हमारा यूरिया होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड फिफ्थ स्टेप होता है इजेशन। एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज़ इजेशन। ठीक है, तो अब जो
अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है खाने का, वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी में से, जिसको हम लोग कहते हैं इजेक्ट करना। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, ह्यूमंस किस तरह से खाना पीना करते हैं और न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये सब हम देखेंगे। सो सबसे पहले तो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इमेज काफ़ी डिटेल में दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट। 3 नाम हैं एक ही चीज़ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए 3 नामों से बुलाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं या एलिमेंट्री ट्रैक, सॉरी कैनाल, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो शुरू होता है माउथ से, जिसे ओरल कैविटी कहते हैं। माउथ से खाना आता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस या फूड पाइप, फिर आता है स्टमक में, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, देन एनस के थ्रू निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ह्यूमंस में न्यूट्रिशन का। लेकिन अब इसमें भी काफ़ी सारे एंजाइम्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है एंड हमें उतना डिटेल में वैसे भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कंटेंट दिया रहता है। तो हमें जितना पढ़ना है हम लोग उतना पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिलिवरी ग्लैंड। तो माउथ के अंदर सिलिवरी ग्लैंड होती है, जब खाना खाते हैं तब वो सलाइवा रिलीज करती है, जिसमें होता है सिलिवरी एमिलेज। 3 पेयर्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स कॉल्ड पैरोटिड, submandibular and sublingual glands secrete most of the saliva in the oral cavity using salivary ducts. तो 3 टाइप की होती है, 3 पेयर होते हैं सिलिवरी ग्लैंड की हमारी माउथ में, पैरोटिड, सबमैंडिब्यूलर एंड सबलिंगुअल, ठीक है। ये जो है सलाइवा सेक्रेट करती हैं हमारे ओरल कैविटी में सिलिवरी डक्ट्स का यूज़ करके। सलाइवा हेल्प्स मॉइस्चर द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, डिजॉल्व द फूड इन फॉर्मिंग द बोलस एंड हेल्प क्लींस द टीथ। तो सलाइवा क्या करता है, खाने को मॉइस्ट करता है ताकि खाना सूखा सूखा ना लगे, आराम से खाना खा सके हम लोग, ओके। डिज़ोल्व द फूड इन बोलस क्या होता है, बोलस इज़ बेसिकली जो क्रश्ड फूड बचता है हमारे माउथ में, जब उसको हम निगलने से पहले का जो खाना बचता है वही होता है बोलस। एंड दांतों की सफाई में भी हेल्प करता है। जब कुछ मीठा खाते हैं तो वो मीठा मीठा चिपका रह जाता है, तो सलाइवा आकर क्लीन कर देता है, लेकिन ज़्यादा मीठा खाते हैं तब उतना क्लीन नहीं कर पाता, फिर उसके बाद कीड़े लग जाते हैं। सलाइवा कंसिस्ट ऑफ 99.5% वाटर, द रिमेनिंग 0.5% इज डिजॉल्व सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एमाइलेज enzyme for chemically digesting carbohydrate. Bicarbonate ion HCO3 minus maintains pH of saliva at 6.5 to 7.5 and many electrolytes. तो सलाइवा में मोस्टली तो पानी ही है, 99.5% वाटर है, बाकी 0.5% में एक एंजाइम है सलेवरी एमाइलेज, ओके। सलेवरी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है और उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जिसे माल्टोस कहते हैं, उस शुगर को माल्टोस कहते हैं, ओके। एंड इसमें होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस जो कि पीएच मेंटेन करते हैं सलाइवा का, और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फिर इसके बाद खाना ईसोफेगस के थ्रू पहुंच जाता है हमारे पेट में, स्टमक में। सो ईसोफेगस में जो मूवमेंट होती है ना फूड की उसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो पेट तक आता है एंड पेट में होते हैं स्फिंक्टर मसल्स। फिर उसके बाद खाना जो है पेट में पहुंच जाता है। स्टमक क्या है, अ पाउच लाइक ऑर्गन प्राइमरी डिजाइन्ड फॉर फूड स्टोरेज फॉर 2 to 4 hours. Some mechanical and chemical digestion also occur. Contains 2 sphincters at both the ends to regulate movement, cardiac sphincter near the esophagus and pyloric sphincter near the small intestine. तो बेसिकली अब खाना स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू ही आ रहा है, तो स्फिंक्टर मसल से ही जाएगा। जिस स्फिंक्टर मसल से खाना ईसोफेगस से स्टमक में आता है उसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, एंड दिस स्फिंक्टर मसल के थ्रू खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, स्टार रीजन होते हैं इसके, कार्डियक स्टमक और कार्डियक, फंडिक स्टमक और फंडेड, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक या पाइलोरिस। कंटेन थिक फोल्ड्स कॉल्ड रुगे एट इट्स लेयर फॉर प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सपेंशन, सेक्रीशन, डाइजेशन एंड सम एब्जॉर्प्शन। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं स्टमक के जहाँ पर अलग अलग चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो ये है स्टमक का डायग्राम एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी। फिर तो स्टमक के डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ से ईसोफेगस आएगी तो इधर ही होगा क्या, स्फिंक्टर मसल होगा, खाना फिर इसमें आएगा, यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, ठीक है। फिर इधर आएगी तो अगेन स्फिंक्टर मसल, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑल्सो स्टमक में 3 टाइप के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, स्टमक में 3 टाइप के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
अरे तो स्टमक जो है वो 3 टाइप के एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस एंड एक होता है पेप्सिन। सो जो म्यूकस होता है ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl एसिड। HCl एसिड जो है जर्म्स को किल करता है एंड फूड को ब्रेक डाउन कर देता है। म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को बचाएगा किससे? HCl एसिड से। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो इन तीनों एंजाइम्स को सेक्रेट करती हैं। एंड जो पेप्सिन होता है ना, ये जब एक्टिवेट नहीं हुआ होता है तब इसे कहते हैं पेप्सिनोजन। इसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए, जो कि HCl प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम में आते ही पेप्सिनोजन बन जाता है पेप्सिन एंड प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर देता है। प्रोटीन को मोस्टली सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने के बाद फिर वो खाने को आगे भेजता है। तो ये 3 एंजाइम्स स्टमक में निकलते हैं जिन्हें आपको याद करना है: हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो खाना है वो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, फिर आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि यहीं पे जो खाना है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो पहले मैं आपको इसके एंजाइम्स के बारे में बताता हूँ, फिर वेली के बारे में देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ एंजाइम सेक्रेट करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ एंजाइम सेक्रेट करती है एंड पेनक्रियास एंड बाइल जूस से भी कुछ एंजाइम्स आते हैं। देखो, लीवर जो है वो सेक्रेट करता है बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। ये येलो कलर का एक लिक्विड होता है। ये स्टोर होता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर एक ग्रीन कलर का ऑर्गन होता है, ग्रीन कलर का ऑर्गन होता है। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर रहता है एंड जब नीड पड़ती है तब ये एक डक्ट के थ्रू पहुंच जाता है। तो लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस के फंक्शंस पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जो बाइल जूस होता है ये फैट ग्लोब्यूल्स को का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, बेसिकली फैट जो होता है, फैट ग्लोब्यूल्स, उसे ब्रेक डाउन करता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है एंड मीडियम को बेसिक बनाता है। अब स्टमक में तो एसिडिक था, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर बेसिक हो गया। तो क्यों हुआ बेसिक, वो अब हम समझते हैं। तो जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज ये सेक्रेट करता है एक एंजाइम ट्रिप्सिन। सेकेंड फिर से लिखता हूँ, ट्रिप्सिन। ये 2 एंजाइम सेक्रेट करता है एक्चुअली, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ट्रिप्सिन एंड लिपेज। अब जो लिपेज होता है ये तो नॉर्मल मीडियम में काम करता है, लेकिन जो ट्रिप्सिन होता है ये भी पेप्सिन जैसा ही है। ट्रिप्सिन को भी हम लोग ट्रिप्सिनोजन बोल देते हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, एंड जब ये एक्टिवेट होता है तब इसे हम ट्रिप्सिन बोलते हैं। ये कब एक्टिव होता है? जब बेसिक मीडियम हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए बेसिक मीडियम करना पड़ेगा। तो स्टमक में एसिडिक मीडियम था, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद बाइल जूस इसको कर देगा बेसिक, ताकि ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाए। अब जो ट्रिप्सिन होता है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है एंड लिपेज भी प्रोटीन का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। ये सारे एंजाइम्स मिलकर के खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर देते हैं, एकदम पूरा सारे न्यूट्रिएंट्स उसके निकल जाते हैं। जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स निकले हैं इनका क्या करना है? तो इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू विली। ठीक है, ये है विली। विली आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर फंक्शन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो बेसिकली डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करता है ये। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसमें कि इस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है,
एपिथेलियल सेल से बनी होती हैं विलाई, और उसके ऊपर भी माइक्रोविलाई होती है, यानी छोटी छोटी और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ये क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बेसिकली फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिम्फ वेसल है, ठीक है, एर्टेरियोल है, वेन्यूल है, ठीक है। तो ये सब मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। दीज विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके खून में मिक्स कर देती हैं, और वो ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में उसे पहुंचा देता है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है फिर वो आगे पहुंचता है और आगे जाता है। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, पैनक्रियास वगैरह के बारे में। आगे जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन अब हम समझते हैं डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो कंप्लीट डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, मैंने आपको बताया था सब कुछ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखा होगा इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के आते हैं हमारे क्या एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। इसमें मेजरली क्या होता है, सक्कस एंटीरियस। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिनोजेन, क्राइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेसिस, लिपेसिस, न्यूक्लियसिस, जिसमें से हमारी एनसीईआरटी बुक में 2 ही लिखे हैं, ट्रिप्सिनोजेन एंड लिपेस, ठीक है। बाइल जूस कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड biliverdin, bile salts, cholesterol and phospholipids secreted into the duodenum. Duodenum is the ये वाला पार्ट है ड्यूडेनम, ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा ये लीवर है, और ये जो है ये गॉल ब्लैडर है, इससे एक डक्ट जुड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट होता है इसी को ड्यूडेनम कहते हैं, इसी से डक्ट जुड़ी रहती है, एंड ड्यूडेनम में ही बाइल जूस सेक्रेट हो जाता है, ओके। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स लिपेस, ट्रिप्सिन, इन सबको एक्टिवेट करता है। इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरियस, कंटेन्स एंजाइम्स डाइसैक्रेट्स, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेस, ठीक है। डाइपेप्टिडेजेसिस, लिपेसिस, न्यूक्लियोसाइडेसिस। एनसीईआरटी बुक में इनके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, इसे और इसे ही समझाया गया है। Pancreas, pancreatic juice, mixture of enzymes and buffers, sodium bicarbonate, secreted by Akinner cells into pancreatic duct and released into duodenum. Pancreatic amylase, pancreatic lipase, ठीक है, लिपेज से बनता है माल्टोस, लिपेज से बना देता है फिर फैटी एसिड एंड मोनोग्लाइसेरॉल। प्रोटीसिस, जिसमें होता है ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स को बना देता है स्मॉल पेप्टिड्स एंड ट्राई एंड डाइपेप्टाइड्स। न्यूक्लियसिस डाइजेस्ट करता है आरएनए एंड डीएनए को। सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक चाइम को, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उन्हें अल्कलाइन पीएच चाहिए इसलिए, ठीक है। बाइल जूस के फंक्शन क्या क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक फूड एंटरिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोवाइडिंग एल्कलिक मीडियम ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो क्या करता है बेसिकली, बाइल जूस प्लस एजिटेशन क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, एंड देन उसके बाद इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड 2 मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट करता है पैनक्रियाटिक लिपेज। इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक में नहीं है इसलिए हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन की बारी। द लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म्स द वाइटल फंक्शंस ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, कन्वर्टिंग फूड इनटू फीसेस एंड एब्जॉर्बिंग एसेंशियल विटामिन्स प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया। अ स्लरी ऑफ डाइजेस्टेड फूड नोन एज चाइम enters the large intestine from the small intestine via the इलियोसेकल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जिसे कहते हैं इलियोसेकल स्फिंक्टर। जो फूड एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में उसे हम कहते हैं चाइम। अब जो चाइम होता है उसमें ना अब तो वेस्ट ही बचा है, सिर्फ पानी बचा होता है थोड़ा सा, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। पानी एब्जॉर्ब हो गया, अब सिर्फ फेसेस बचे हैं, स्टूल बचा है और वो निकल जाता है, ठीक है। अब जैसे कभी कभी पेट खराब होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन ठीक से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिससे कि वाटरी स्टूल्स पास होते हैं बॉडी में से, एंड मेनली ये कंडीशन बनती है डायरिया के समय पर, जब पेट ठीक से काम नहीं करता। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।